अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, सोने और चांदी की कीमतों में इतनी तेज़ी से कमी हुई है कि इन्वेस्टर भी परेशान है और जिन्होंने अपनी शादियों के लिए, बच्चियों के लिए सोना चांदी लेना है वो भी परेशान है। एक इन्वेस्टर चाहता है कि मैं बहुत कम कीमत पर चांदी या सोना ख़रीद लूँ, जबकि उन्होंने महंगा ख़रीदा हुआ है। और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि यार ये जो हमने पहले महंगा अपना सोना चांदी ख़रीद लिया, इसको कब बेचें। ये तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए इस वक्त हम ज्वेलर्स के पास मौजूद हैं। ये पीछे ज्वेलर्स मार्केट है। हम पूरी मार्केट में ज्वेलर्स के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि ज्वेलरी की क्या कीमत चल रही है, सोने और चांदी का भाव ताव फ्यूचर में क्या होने वाला है, असल वजह क्या बनी सोना और चांदी इतनी तेज़ी से क्रैश करने की। आइए जानते हैं। जी तो नाजरीन, हमारे साथ ज्वेलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट टाइम आपका तज्जिया था कि जो सोना और चांदी वो हमेशा फ़ायदा ही देते हैं, लेकिन अभी तो बहुत लोगों को नुकसान दे गया सोना भी और चांदी भी। ये क्या हो गया मार्केट में? ये दो देखें, इंटरनेशनल मार्केट क्रैश कर गई उसकी। ये जंगों की वजह से आपको पता है कि कभी ऑयल अप जा रहा है तो गोल्ड डाउन जा रहा है, कभी गोल्ड ऑयल डाउन जा रहा है तो गोल्ड अप जा रहा है। इन दोनों को दोनों लिंक करते हैं आपस में। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि पूरी दुनिया के हालात, जब जंगी हालात हों तो अनसर्टेनिटी हो जाती है। सम टाइम तो ये पहली जंग थी कि जिसमें जो है ना गोल्ड डाउन आया, अदरवाइज ऊपर ही जाता है। हाँ, ये हमेशा यूँ होता है कि जंग शुरू होती है तो लोगों को लगता है लो भाई सोने चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात हुई कि सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी ऑयल के अंदर चली गई। इतना आसान है कि आप गोल्ड से अचानक से रातों रात इन्वेस्टमेंट एक्चुअली फिजिकल, देखिए फिजिकल ना मैं ऑयल बाय कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। ये तो जो उस पर डिजिटली वो करते हैं ट्रेडिंग, तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक क्लिक पे गोल्ड सेल हो जाता है, दूसरे क्लिक पे ऑयल बाय हो जाता है। अरबों डॉलर। ये तो पूरी दुनिया के लोग जो है इसमें। और अभी तो फॉरेक्स और ऑनलाइन मार्केट्स की बात करें, बिल्कुल। तो अभी तो मुझे ये थोड़ा और डिक्लाइन लग रहा है गोल्ड में, क्योंकि ये हमें जिस तरह ये डाउन गया है और मुझे लगता है कि जैसे जहाँ से स्टार्ट लिया था इसने, एक दफ़ा वो $3500 की मार्केट को इसने टच करना है, फिर दोबारा 4,23,000 रुपये का आज का रेट है सोने का। दोबारा आप कह रहे हैं कि 3.5-4 लाख पे जा सकता है। माइट भी 380 390 तक जो है इसका वो बनता है। लेकिन हम किसी को कुछ नहीं पता है। ये इसका एक ट्रंप का एक बयान आता है ना तो ये शूट कर जाता है, दूसरे बयान पे बिल्कुल क्रैश कर जाती मार्केट। ये लोग जो है ना, हम लोग तो पाकिस्तान तो इसको कुछ नहीं कर सकता, गोल्ड को ना हाई कर सकता है ना डाउन, सिर्फ फॉलो कर सकते हैं हम। जी, ये तो इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स होते हैं। अब जैसे लेकिन जंग का इम्पैक्ट आया तो गोल्ड, कई जंगें हुई तो गोल्ड ऊपर गया। ये जंग जो है इस पे उल्ट हुआ। अब ये है कि इंडिया ने देखें उस पर बैन लगाया कि 1 ईयर वो गोल्ड बाय नहीं कर रहे, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। बहुत बड़ा कंट्री। अच्छा, ये एक और चीज़, ये पहले भी बात हुई, वो कहते हैं कि सोना चांदी, इंडिया ने कहा कम से कम आप सोना ना खरीदें 1 साल के लिए। पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि जब ऐसा वक्त आए जब मार्केट में फियर हो, कोई शख्स कह रहा हो कोई चीज़ नहीं खरीदनी, आपने उस वक्त जाके खरीदनी और सेल उस वक्त करनी जब सारे लालची हुए हैं, सारे हंगरी हुए हैं, वो कह रहे हैं यार इस वक्त जो है अब मैं भी बाय कर लूँ, उस वक्त बेचना है। इस वक्त मार्केट के अंदर फेयर है। ये तो वक्त मेरा ख्याल है कि आप ये देखें, चांदी भी इसी तरह, चांदी ने धोखा दिया लोगों को। लोगों ने 18-18 हज़ार रुपये भी मिल नहीं रही थी उस वक्त। हाँ, लोग जो है जिसको मिल जाती थी वो शुक्र अदा करता था मुझे चांदी मिल गई। लेकिन अब जो कंडीशन है वो, ये अक्सर ऐसे ही होता है जब सारी दुनिया का माइंड बन जाता है कि अब तो डाउन है, उसी वक्त फिर ये शूट ऐसा करता है कि पकड़ा नहीं जाता। और जब सारी दुनिया का माइंड बन जाता है कि बहुत और हाई जाएगी, चांदी 25 पे जाएगी, 30 पे जाएगी, उसी वक्त उसको डिप लगा और वो दोबारा वापस जो है ना वो आ गई 7,000 6,500। अच्छा भाई, आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए? मुझे लिबर्टी में तो 35 साल हो गए। वैसे सोने का काम करते हो ओवरऑल? 1977 से 1977 23 और अगर 26, हाँ अराउंड आप लगा लें तकरीबन को 50 साल का। मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, सारे काम जानता हूँ। और उसके अलावा मैंने जेम्स में हमने कोर्सेज किए हैं, डायमंड पे मैंने कोर्सेज किए, लोगों को सिखाया, वो माशाल्लाह से। अब ये आपका सारा 49 और 50 साल का तजुर्बा
इसकी रोशनी में आपने लोगों को बताना है जो 18,000 15,000 पे जो चांदी खरीद बैठे हैं वो क्या करें? उसको होल्ड करें, उसको उसको अगर देखें नियर फ्यूचर तो कुछ नहीं अभी होगा, लेकिन फार फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। चांदी जो है वापस ये समझे कि जहाँ से वापस आई है उससे भी ऊपर जाएगी, लेकिन इसके कितना far future? वक्त का तयन नहीं कर सकते। लेकिन इस साल के एंड तक काफ़ी लोगों की एक प्रिडिक्शन है कि एंड ऑफ दिस ईयर ये गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अपवर्ड है। वो इसलिए कि कुछ जैसे ये जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका के, उसके दौरान भी उसके तनाजुर में हो सकती है उसके हो सकता है। उसके अलावा ये है कि जैसे फेडरल रिजर्व्स लोगों ने अभी बाइंग नहीं कर रहे, अभी बाइंग रोकी हुई है। जैसे ही चाइना ने बाइंग रोकी हुई है, टर्की ने अपना गोल्ड काफ़ी बेचा है, रशिया ने बेचा है। तो ये लोग जब बाइंग की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। चलिए तो फैक्टर तो ये भी है कि गोल्ड एक दफ़ा जिस बैरियर को टच कर लेता है दोबारा उससे ऊपर ही जाता है जब दोबारा शूट करता है। लेकिन 15-15 साल भी तो लग जाते हैं। क्या 15 साल रुकना पड़ेगा या 1-2 साल के अंदर? आई डोंट थिंक कि इतना लंबा अरसा अब लगेगा कभी, जो है ना, क्योंकि अब डिजिटल दौर है। अब लोगों को जो है ना स्पीडी काम करते हैं, अब एक रात में कुछ का कुछ हो जाता है। ये नहीं आप समझ रहे हैं कि अगर जिसने 18,000 पे खरीद भी लिया परेशान नहीं होना। आपने सोना चांदी खरीदा है, आपने कौन सा लोहा खरीद लिया, होल्ड कर लें उसको मैक्सिमम होल्ड करके रखें, कर लें, सब्र कर लें। और वो जो है देखिए, जो लोग तो इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो तो डेली 7,000 आया 7 में बाय कर रहे हैं, 68 में वो सेल भी कर रहे हैं, तो 7 में बाय कर रहे हैं तो 68 में वो डेली उससे पैसा बना रहे हैं जो इसके ट्रेडर्स हैं। लेकिन जिसने जस्ट इन्वेस्टमेंट की है वो लॉस में जा रहे हैं इस वक्त। उनको ये उसको भूल जाएं, एक साइड पे रख दें और बाकी अपने काम जारी रखें। इसकी अब टेंशन ना बनाएं, ये दोबारा शूट करेगी। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने खरीद लिया है, कोई बात नहीं, आप उसको अपने पास रखें। आपने सोना चांदी खरीदा है, आपने कोई लोहा नहीं खरीदा हुआ या कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जो कल को जाके ख़राब हो जाएगी। आपके पास है, आपके बच्चों के काम आ जाएगी, उसको सेव करके रखें। बस इस तरह से ध्यान में रखें, अगर आपके पास 100 तोला सोना या चांदी मौजूद है, 10 तोला आपके पास सोना मौजूद है, 100 तोला चांदी मौजूद है, तो आप ये ख्याल करें कि मेरे पास सोना चांदी मौजूद है। पैसों का तयन जब करेंगे परेशान हो जाएंगे, तो पैसों का तयन ना करें। बाकी बहरहाल मज़ीद लोगों से बात करें। जी तो नाज़रीन, एक और ज्वेलर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट जब हमने प्रोग्राम किया था तो इनकी बातें लोगों ने बहुत पसंद की थी, बहुत वायरल हुई थी, और इनका ओपिनियन शायद अब की सिचुएशन से कुछ मैच भी कर रहा था। दोबारा बात करते हैं। इमरान भाई साहब जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा ये बताइएगा कि अब फिर सोना चांदी ज़मीन बोस हो गया। लोग सोच ये रहे थे कि 12,000 पे चांदी खरीद लेते हैं, 18,000 पे से आई थी, वापस उसने दोबारा टच करना है और 18,000 को क्रॉस करके कहीं ना कहीं 25,000 50,000 पे चली जाएगी। तो 12,000 से फिर नीचे आ गया। लोगों ने 10,000 पे खरीदी, फिर उससे भी नीचे आ गया। लोगों ने 8,000 पे खरीदी, उससे भी नीचे आ गया जी। 6500 पे क्या आप खरीद लेंगे? इससे भी नीचे चला जाएगा जो चांदी का रेट है। इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गोल्ड या प्रेशियस मेटल की जो प्राइसेस होती हैं मेटल्स की, वो डिपेंड करती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस पे। तो आमतौर पे जब जंग लगती है तो रेट बढ़ता है, क्योंकि लोगों का यकीन करेंसी से और चीज़ों से उठ जाता है। ईरान की जंग ने से रिवर्स इम्पैक्ट इसलिए आया, जो मेटल्स हैं वो सस्ते इसलिए हो रहे हैं कि बड़ा इन्वेस्टर जो है ना वो ऑयल्स में चला गया। उसकी वजह से फिर जाहिर है कि जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी प्राइस बढ़ती है। डिमांड और सप्लाई का जो रूल होता है। ये तो हर शख्स कह रहा है कि सारा इन्वेस्टर उठा रातों रात, उसने सोचा कि यार ऑयल के अंदर चले जाते हैं, इन्वेस्टर उठ के सारा का सारा वहाँ चला गया। हाँ जी, यही हुआ। तो अब इन्वेस्टर तो शुरू में चला गया ना, जब उसको 12,000 पे आ गया या 10,000 पे आ गया, इन्वेस्टर क्या कर रहा है? ये रोजाना जाता जा रहा है, रोजाना की कीमत नीचे आ रही है। असल में अब इसकी डिमांड कम होगी ना, ये डिमांड और सप्लाई प्राइसेस को जो है ना वो मेंटेन करते हैं। अब गोल्ड की डिमांड जैसे कम होगी, पहले लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड मांग रहे थे, हर किसी को चाहिए था गोल्ड, नहीं तो कम से कम आपको पता ही है कि चांदी तो हर सब्जी वाला, हर काम करने वाला उसको भी चाहिए था। उसको भी सही। तो इसलिए अब चूँकि डिमांड कम हो गई है, अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने कभी ऑयल में ट्रेडिंग नहीं की, लेकिन जो इसी तरह छोटे लेवल पे भी जो लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि ऑयल में ट्रेडिंग कैसे होनी, वो लोगों की मदद से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने चांदी में पहले इन्वेस्ट किया हुआ था। अब उन्होंने अपनी चांदी से पैसा निकाल के अब ऑयल के अंदर आ गए। चांदी से पैसा नहीं निकाला,
वो इसलिए कि वो वेट कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये हालात अच्छे हो जाएं तो रेट वापस आ जाएंगे होपफुली। क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जहाँ गोल्ड का रेट चला जाता है ना, एक दफ़ा 576 तक गया है बिलफर्स। अब चूँकि बेस्ट एसेट नोबल मेटल गोल्ड ही है, तो गोल्ड से हर दुनिया की हर प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है ना वहाँ उस रेट के अकॉर्डिंगली आके सेट हो गई 576 पे। अब सोना नीचे तो आया है, लेकिन सारा कुछ सब चीज़ों की प्राइसेस नीचे नहीं आई। एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड ने वहीं जाना। तो अच्छा, लेकिन कितना टाइम लगेगा वहाँ जाएगा, कितना ये टाइम? थोड़ा सा। अब इसमें मैं आपको बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ से कहता हूँ कि आपको ये अगले चौक तक जाने में आधा घंटा लगेगा। ट्रैवल तो 20 मिनट का है, लेकिन आपको आधा घंटा। ठीक। लेकिन अब आगे हालात क्या मिलते हैं, सड़क पे रश कितना मिलता है, या फिर आगे कोई प्रोटोकॉल तो नहीं लगा हुआ आपको सारा दिन लग जाए। अच्छा, अगर हालात ठीक हो जाते हैं, अभी सुलह हो जाती है इंशाल्लाह। इंटरनेशनल, तो कितना टाइम लगेगा? फिर वो जो टाइम है, हमने देखा 6,000 से आ गया और 18,000 की चांदी थी, या फिर 6 लाख रुपए तक सोने को जाते हुए कितना टाइम लगेगा? फिर आप रैपिड चेंज देखेंगे विद इन अ फ्यू मंथ्स। विद इन अ फ्यू मंथ्स हम उसका दोबारा 6 लाख पे जी हाँ, चले जाएंगे जी हाँ। सोने और चांदी के अंदर। अच्छा, आप ये भी तो कह रहे थे कि जो डिमांड एंड सप्लाई का इशू आ गया इस वक्त, और साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी इशू आ गया, तो अब जो 6500 पे चांदी आ चुकी है, ये सोना 4.25 लाख रुपए पे आ चुका है, क्या ये बाइंग टाइम है या मजीद अभी बाइंग टाइम आना है? 5-4 हज़ार रुपये पे क्या चांदी जा सकती है? अच्छा, बज़ाहिर जो सिचुएशन है, अब यहाँ पर आपको पता है कि ब्लैक मार्केटिंग चांदी की बहुत हुई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा फर्का जिसे हाँ, कहते हैं, बहुत ज़्यादा फर्का। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसके लगभग ही है। ऐसे नहीं लगता कि बहुत और नीचे गिर जाएगा रेट। अच्छा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जी। यानी कि 6,000 रुपये से ज़्यादा भी कोई हुआ तो 6,000 से नीचे नहीं जाएगी। कोई ऐसा डेफिनेट बयान ना दिलवाए मेरे से कि चलिए जी, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। खरीद ले, पता चले 1,000 रुपये आ गई है डाउन। बहुत से लोगों के कहने के ऊपर लोगों ने चांदी खरीदी, लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि वो पाइन की करते ही साढ़े ना। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने चांदी मज़ीद ख़रीदनी है तो उस सूरत के अंदर ख़रीदें अभी। अगर आपने 18,000, 12,000, 15,000 में कितने पे भी ख़रीदी हुई है, तो अभी ख़रीदेंगे तो यकीनन फिर आपकी जो एवरेज प्राइस हो जाएगी वो नीचे आ जाएगी, मैक्सिमम ख़रीद लें। और आप अगर वेट कर रहे हैं तो फिर ये तुक्का ही आपका हो सकता है कि 6,000, 5,500 पे आ जाए, और हो सकता है कि ये अभी रात को सुलह अनाउंस हो जाए और ये दोबारा 10,000 को क्रॉस कर जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मार्केट में फ़र्क चलने लग जाएगा। बाकी बहरहाल हालात तब्दील होते रहते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मज़ीद जो गोल्ड एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव एक आम शख्स की तो समझ से बाहर है। कम से कम जो ज्वेलर्स हैं वो तो इस बात को समझ सकते हैं, और यकीनन उनका तज्जिया एक आम शख्स सुनना भी चाहता है। तो हमारे साथ एक और ज्वेलर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। भाईजान साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, क्या करवा दिया? ना सोना समझ में आ रही है, ना चांदी समझ में आ रहा है, नीचे से नीचे ही जाई जा रहा है। पहले 18,000 रुपये चांदी थी, लोगों ने कहा जी 12,000 रुपये पे आ गए, ख़रीद लें। बाद में दोबारा 25,000, 50,000 रुपये पे आ जाएगी, उससे भी आधी कीमत होगी। राना इखलाक अली, राना ब्रदर ज्वेलर लिबर्टी मार्केट और चेयरमैन लिबर्टी मार्केट, मेजर असीम बोल। अच्छा, असल में ये हो रहा है कि कुछ हालात तो जंग के थे, वो अपनी जगह हैं, ठीक है, वो तो चल ही रहे हैं। ठीक है। और जो इंडिया ने इस टाइम बाइंग बंद कर दी है ना, ने कहा है अपनी आवाम को 1 साल तक कोई गोल्ड नहीं खरीदेगा, अच्छा, बल्कि पाबंदी लगा दी है। ठीक है। उसके बाद में गलब में ही आप देखते हैं दुबई का क्या हाल हुआ है। इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी एक मार्केट थी, वो मैन्युफैक्चरिंग करके दुबई, गलब में इधर उधर ज्वेलरी देते थे। अब इंडिया से में जब गोल्ड नहीं परचेज करेंगे, ना मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो वो भी क्या लगता है ऐसा फैसला ठीक है अगर सरकार या हुकूमतें फैसला करें कि जी आम आवाम सोना खरीदे ना खरीदें, तो ये अच्छा फैसला होता है? नहीं, देखिए वो उनको मज़हब का वो है, देखो उनको एक अपना ट्रेडिशनल है कि वो शादी ब्याह में जेवर उनका ना पहने, मगर ये कि गोल्ड तो एक रिज़र्व है ना, लोगों के पास होता है, लोग पैसे रखते हैं अपने अगर पास। ऐसा फैसला पाकिस्तान में लिया जाता है तो सारे ज्वेलर्स तो मर जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर भी नुकसान नहीं, हो रहा मैं ये होगा कह रहा हूँ कि उन्होंने ये गलत किया ना, कि जो लेना चाह रहा है ले। शादी ब्याह जिसमें अल्लाह ताला ने जिसको दिया हुआ है वो गोल्ड खरीदे, शादी ब्याह में अपने बच्चों को दे, और ये एक सेविंग है। लोग गोल्ड खरीदते हैं, आज रेट कम है, कल को ज़्यादा हो जाएगा, 2 साल बाद 5 साल बाद रेट बढ़ते ही है। हाँ, उससे ये कि लोगों की पास एक दुल्हन के पास एक रिज़र्व होता है,
वो अपने बुरे वक्त के लिए, बुरे वक्त के लिए बुरे सोना रखा होता है। तो फिर वो सोना किसी अच्छे वक्त में दुनिया को दिखा देते हैं शादियों में पहन के, और बुरे वक्त में काम भी आ जाता है। काम भी आता है। बिल्कुल ये बात लोग हमारे कस्टमर आते हैं जिन्होंने लिया था पहले, आज से 15-20 साल पहले, तो रेट था कोई 7-8 हज़ार रुपये, ठीक। आज उन्होंने पीछे तो हो गया था 5 लाख और 83 हज़ार रुपये, तो उन्होंने बेचा है, उन्होंने प्लॉट लिए हैं, किसी ने घर बनाए हैं, किसी ने कुछ किया है। तो ये होना चाहिए, सोना पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, जो बड़े इन्वेस्टर हैं ना पूरी दुनिया के, वो समझते हैं कि बाइंग का टाइम तब होता है जब पूरी मार्केट में फियर हो, पूरी मार्केट सोच रही हो कि भाई इस वक्त नहीं खरीदना चाहिए, तो उस वक्त बाइंग का टाइम होता है। इस वक्त पूरी मार्केट में फियर है, हर शख्स डरा हुआ है जी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो इंडिया ने इस वक्त अगर पाबंदी लगाई है, ये बेवकूफ़ाना नहीं होगी। इस वक्त तो खरीदने का टाइम है, जितना खरीद सके खरीद लें। बेचने का टाइम तो उस वक्त होता है जैसे कि 3 माह पहले बेचने का टाइम था। जी, दरअसल ऐसे है कि जिनके पास पैसे हैं ना, ये टाइम है चांदी और सोना खरीदने का। जिनके पास पैसे हैं उनको खरीदना चाहिए। ज़ाहिर है जब 1 साल का टाइम, ये तो कुछ माह गुजर भी गए हैं, मेरे ख्याल दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, इन्होंने पाबंदी लगाई है, तो जो फिर ज़ाहिर है रेट अप होगा, रेट बढ़ेगा, तो लोगों जिन्होंने ख़रीदा होगा उनको फ़ायदा होगा। तो यही टाइम है खरीदने का। हाँ, ये खरीदने का गोल्ड खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, चांदी खरीदें, ये टाइम है खरीदने का। अच्छा, जिसने खरीद ली चांदी 18,000 रुपये, जी, अब वो क्या करे? अब उसने खरीद तो ली है, घर में रख दी है, बेचेगा तो नुकसान हो जाएगा, तो अब वो क्या करे? 18,000 की चांदी खरीद के घर में बैठा हुआ है। तो जाहिर है फिर ये तो कारोबार है, ये कोई वो तो नहीं है कि सूद का या कोई ऐसा काम, ये कारोबार है। उन्होंने बिज़नेस के तौर पे लिया, और कारोबार में हमेशा फ़ायदा होता है। अब जिन पे सलाहियत है, जिन पैसे हैं जिनके पास, वो ना सेल करें, वो रखें, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा उन्हें, और हमेशा हुआ है। हाँ, अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि अगर जिन्होंने महंगा खरीद लिया तो वो अभी बेचे ना, होल्ड कर लें उसे, होल्ड करना लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखें तो फ़ायदा हो जाएगा उन्हें। ज़ाहिर है उन्हें फ़ायदा होगा, और उनके बच्चों को काम आएगा, ये पैसे सेव हैं। और ये गोल्ड और चांदी ऐसी चीज़ है कि उसमें ये है कि वो जब चाहे उसको कर ले। प्रॉपर्टी अगर कोई लेते हैं, आप प्लाजा लेते हैं, कोई बिल्डिंग लेते हैं, कोई घर लेते हैं, कोई शॉप लेते हैं, उसको बेचने जाएँ वो बिकेगी नहीं है। गोल्ड आपके पास है, आप आएँ तो आधे घंटे में आपको पेमेंट मिल जाएगी, उसकी पेमेंट आपकी कैश जेब में है। गोल्ड और चांदी ये ऐसी चीज़ें हैं, ये कैश आपकी जेब में है। किसी मुल्क में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपकी पेमेंट आपकी जेब में है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके फ़ौरन पैसे मिल जाएं। बिल्कुल इस तरह से। अभी जिसके पास अगर सोना चांदी पड़ा हुआ है तो वो लोगों को ये बताए, या फिर ख़ुद सोचे कि मेरे पास इतना सोना या चांदी पड़ा हुआ है। जब आप पैसों के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे तो यकीनन आपको दुख होगा कि आपने महंगा खरीद लिया है। अभी राणा साहब के बेटे से भी बात कर लेते हैं, फैजन साहब को। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। अच्छा, एक तो पुरानी नस्ल का हमने जान लिया कि पुरानी नस्ल जिस तरह से सोचती है कि ठीक है इसको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए थी, लॉन्ग टर्म जाके 5-10 साल बाद इतना प्रॉफिट या नुकसान हो जाता है। आप नई नस्ल से, नई नस्ल आजकल 5-10 साल का नहीं सोचती है, वो कहती है महीने के अंदर कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा। ऐसे ही है, क्या सोच रही है 1 महीने बाद कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होने वाला है? ऐसे ही है। लेकिन आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का एक हमेशा से एक असूल है कि पहली बात है इन्वेस्टमेंट वो करे जिसके पास बाइंग पावर है, ठीक है। ताकि वो उसको होल्डिंग कैपेसिटी हो, वो विद टाइम उसको होल्ड करके रखे। आप देखें कि ये जिस तरह जंग थी, अनसर्टेन थी, किसी को आइडिया नहीं था कि क्या होगा। वरना गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है कि हमेशा वो आपको पता है कुछ आने वाले रुपी आपका जो है वो कम हो जाता है, और ये गोल्ड और सिल्वर की प्राइस अप होती है। ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि उन्होंने इस दफ़ा अटैक किया उसके ऊपर, ऑयल के ऊपर। ऑयल की प्राइसेस जब बढ़ेंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर कम होगा मेटल। अच्छा, इसी वजह से कैसे अचानक से इतने पैसे, क्या इतना आसान है कि गोल्ड से पैसे निकाल के अचानक से सारा का सारा गोल्ड नहीं, बेच देना और ऑयल के अंदर ही किस तरह से होता है? ये आसान तो नहीं है, लेकिन ये आपको पता है बड़े जो पावर ताकतें हैं वो करती हैं इस तरह। जिस तरह ट्रंप अभी खेल रहा है, वो ये अब कभी ऑयल में खेल रहा है, कभी ये मेटल्स में खेल रहा है, तो ये वजह है। वरना आम बंदे के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे हम शॉपकीपर से, हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है। हम ये इसी में, इसके लिए बेहतर यही है कि होल्ड करें जिसकी जितनी पावर है, मैक्सिमम होल्ड करेंगे, मैक्सिमम फायदा होगा। अच्छा, इस वक्त जो चांदी का रेट है तकरीबन 6500 रुपया जी, चांदी है, 6500 से 7000 की 6500 से 7000 ऊपर नीचे है जी। स्पीकर वाला हो गया जी, ऐसे ही है। कंपनी PSL कंपनी है जो बहुत ज़्यादा चल रही है। हाँ, इस तरह की कंपनी होगी। अच्छा, अब ये 6500 पे अगर कोई शख्स इस वक्त खरीदता है सोना, जी,
तो 1 माह बाद उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा? आप ये देखें, इस टाइम कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, बिल्कुल अनसर्टन है। आप ट्रम्प को देखें, वो सुबह कुछ बयान देता है, अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे कुछ और होता है, तो उसका स्टांस ही कोई नहीं है ट्रम्प का। कुछ समझ नहीं आ जी, रही। बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। ये जो टाइम है ये अनसर्टन है। बस ये जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके पास आप पैसे इसमें हैं, बाय कर रहे हैं, बेच रहे हैं? हम बाई भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, अपने अपनी काम चली जा रहा है? बिल्कुल शुक्र है। हम आपने 18,000 रुपये पे चांदी खरीदी? जी बिल्कुल, वो सेव रखी है। वो अब सेव उसको रखी है? बेचेंगे तो नुकसान होगा, उसको होल्ड कर लिया। अच्छा, उसको होल्ड कर लिया, बाकी उसको होल्ड कर लिया। ठीक। बाकी जो हम रोज़ सेल परचेज या जो भी हम वो काम करते हैं, बकाया होल्ड करके बैठ गए। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जो मसला मुझे अभी तक समझ आया वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने 18,000 वाली चांदी ख़रीद ली है तो उसके 2-3 तरीके हैं। अगर आपके पास मज़ीद पैसे हैं तो अभी 65 सोने भी ख़रीद लें, आपको फिर 11-12 हज़ार रुपये की एवरेज आ जाएगी। जितना ज़्यादा ख़रीदेंगे उतनी कम कीमत आ जाएगी। एक तो तरीका कार है ये, और दूसरा तरीका कार जो कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोगों का मसला है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारी एक बार कर लेते हैं, सारी की सारी ही खरीद लेते हैं। ये बड़ा मसला है। वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी 18,000 रुपये पे, जब थी जी जैसे ही कोई 36,000 रुपये पे जाएगी डबल करके निकाल लेंगे पैसे, या 15,000 में खरीदी थी 30,000 रुपये पे निकाल लेंगे। सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, अब फंसे बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं यार किसी तरह से हम निकलें। अभी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसको आप कम से कम 1 साल होल्ड करके रखें। कम से कम अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को 1 साल होल्ड करके नहीं रख सकते तो आपको वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपने चंद माह पहले इन्वेस्टमेंट किया तो कम से कम 1 साल का तो इंतज़ार करें। 1 साल बाद के हालात देखेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद ज्वेलर्स से बात करते हैं। हमारे साथ शहजाद भाई मौजूद हैं जो कि सराफा एसोसिएशन के लाहौर के सदर हैं। इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चांदी का क्या करवा दिया, सोने का क्या करवा दिया? समझ में तो यूँ आ रहा था कि अभी 10 लाख को सोना होने वाला है, चांदी जो है 50,000 लाख रुपए तोला मिलेगी। ये तो चांदी होगी 6500 रुपया तोला और सोना हो गया मेरे ख्याल 4 लाख, 4.25 लाख रुपये। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको शायद याद होगा एक प्रोग्राम आपके साथ किया था ये किसी और टीवी चैनल पे, उस वक्त जब ये गोल्ड भी पीक पे था और चांदी भी पीक पे थी। ठीक है। तो मैंने उस वक्त एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि सोना अगर मारेगा तो हल्की फुल्की इन्फेक्शन होगी और आप एंटीबायोटिक लेके यू विल बी ऑल राइट, आप सरवाइव कर जाएंगे। चांदी ने अगर मारा तो ये सीधा मिट्टी के अंदर ले जाएगी, इसमें कोई दो राय आपने नहीं। कहा जुआ होता है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि चांदी के साथ वही हाल हुए जो मैंने आपको कहे थे, और गोल्ड जो है वो फिर सरवाइव कर रहे लेकिन हैं। आपने ये तो नहीं बताया था ना कि नीचे जाएगा, ये भी तो हो सकता है। आपने कहा अगर बढ़ा तो फिर भी डबल हो जाएगा। बड़ा नहीं, मैं बढ़ने के चांसेस मैंने कहा था कि कम है चांदी के, गोल्ड का हो सकता है। लेकिन उसी दौरान आपने देखा ये मिडल ईस्ट की जो वार, ईरान की, अमेरिका की या दूसरे जो मसले मसाइल हुए, उसमें जो रास्ते बंद हुए, उसके बाद इन्होंने साथ ही वो क्रूड ऑयल। अच्छा, उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त था 11,000 रुपये के करीब चांदी, तो उसके बाद 18,500 पे भी गया, तो वहाँ से जाके फिर रिवर्स गियर लिया, यानी उसके बाद बढ़ा भी तो कीमत, फिर अब 3 गुना का नुकसान हुआ है जिसको भी हुआ। नहीं, अब ये एक चीज़ ये देखें कि चांदी की हिस्ट्री को अगर आप देखें ना, तो चांदी की हिस्ट्री ये रही है कि ये 15 साल में, 20 साल में एक दफ़ा अपना बूम दिखाती है, उसके बाद फिर रिवर्स गियर लेके बैठ जाती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ साल 2 साल लेती है ऊपर आने में। ठीक तो है। अब इस वक्त इसका जो चांदी का भी जो है रेट, ये बाइंग में है इस वक्त, और आने वाले वक्त में कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम ये आपको रिकवरी अच्छी दे सकती है चांदी। अभी जिन्होंने 18,500, 15,000, 16,000 रुपये में चांदी खरीदी हुई है वो क्या करें? वो लोग तो इस वक्त नहीं, उनको अभी सब्र करना पड़ेगा। अब उस रेट पे पहुंचते हुए इसको टाइम लगेगा। कितना अब आप ज़हन से ये निकाल दें कि जी ये कुछ 6 माह में या साल में या 2 साल में ऊपर जाएगी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये अपने बूम को टच करने के लिए इसको 8 से 10 साल लग जाती है। 4 से अगर साल कोई शख्स रखता है, आप कह रहे हैं साल 1.5 साल, तो उसकी रिकवरी हो सकती है। उसकी रिकवरी हो सकती है। ठीक है। ये मतलब ये आपको दोबारा वापस 10 प्लस 11 की रेंज तक दिखा सकती है। 10 प्लस 11 की रेंज तक, मतलब 11,000, 12,000 तक जा सकती है। जी बिल्कुल। उनको नुकसान ही नुकसान है जिन्होंने 18,000 रुपये खरीदी। नहीं, देखिए जिन्होंने 18,000 रुपये ख़रीदी है उनको तो लॉस ही लॉस है, लेकिन उनका लॉस किसी हद तक रिकवर भी हो रहा है। इस वक्त 6,500 रुपये, 6,500 रुपये तोला है। अगर वो 12,000 रुपये चली जाती है तो ऑटोमेटिक डबल हो जाती है उनकी, तो उनको फ़ायदा ही है। जिसके पास वैसे ही नहीं है।
मज़ीद बाय करने के। ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है कि आप यहाँ पे बाइंग करें, ऊपर वाली बाइंग करें तो आपका एवरेज ठीक आ जाती नहीं, है। अब देखें ये जो इन्वेस्टमेंट होती है या तो फिर इस पे दो ही तरीके हैं, नीचे आई है तो नीचे नई बाइंग करके आप उसको एवरेज कर सकते हैं। अगर आप के पास बाइंग कैपेसिटी मज़ीद नहीं है तो फिर आप सब्र कर सकते हैं और उसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, एक शख्स है वो सब्र करना चाह रहा है, वो कह रहा है 2026 में इसकी पीक कहाँ पे देखते हैं, 5 माह हैं। आप बताएं कि दिसंबर 2026 के अंदर क्या रेट एक्सपेक्टेड है चांदी का? देखें 2026 तक मैक्सिमम, अगर तो ये इंटरनेशनली हालात बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ये क्रूड ऑयल की जंग चल रही है, एनर्जी की जंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त मैशर डिस्टर्ब है, उसका असर गोल्ड के ऊपर भी पड़ता है। और अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका जो है डॉलर इंडेक्स वो ऊपर जाए। डॉलर इंडेक्स उनका ऊपर जाता है तो गोल्ड और ये सिल्वर फिर भी नीचे है। अगर वो मार्कअप रेट को बढ़ा देते हैं तब भी गोल्ड को नीचे। रेट आप सोच रहे हैं कि 2026 के आखिर में जाके कीमत बढ़ने वाली है, कम होने वाली है? अभी तक जूलर्स क्या सोच रहे हैं? देखें जो हमें नज़र आ रहा है, वो जो हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, जो उनकी राय हमारे तक पहुंचती हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि जी दिसंबर तक गोल्ड को हम ऊपर देखते हैं, लेकिन और चांदी को भी, लेकिन 2027 में गोल्ड को अच्छा खासा आप ऊपर देखेंगे, इससे ज़्यादा पंप देखेंगे, इससे ज़्यादा पंप देख सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 2027 के अंदर हम एक बहुत अच्छा पंप देखने जा रहे हैं गोल्ड के अंदर भी और साथ ही सिल्वर के अंदर भी। अगर आप 18,500 पे भी ख़रीद लिया आपने तो नुकसान उस सूरत में होगा जब आप बेचेंगे इसको। जब तक आप बेच नहीं रहे तो आप बताएं कि भाई मेरे पास 80 तोला, 70 तोला, 100 तोला, 200 तोला चांदी मौजूद है, उस वक्त तक आप पैसों में कैलकुलेशन ना करें, बेहतर यही है। वरना अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फिर शायद आपके लिए जुआ हो। बाकी बार शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, मज़ीद लोगों से बात करें जी। तो हमारे साथ एक और ज्वेलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद नाम है भाई का। भाई आप भी ज्वेलरी के काम से मुंसलिक है, हर एक का अपना तजुर्बा होता है, लेकिन जो नई आने वाली जनरेशन है हम देखते हैं कि उनको ये जो ऑनलाइन जो रेट चल रहा होता है ना, जिनके अंदर 10 बार तब्दील हो रहा होता है, उनको उस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में चांदी और सोना ऊपर नज़र आ रहे हैं या अपनी कीमत से नीचे नज़र आ रहे हैं? देखें जब तक अभी जैसे वार की कंडीशन चल रही है, दोबारा से पहले वार रुकी थी फिर दोबारा शुरू हो गई है, उसके मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है और सोना नीचे आ रहा है। तो अभी जब तक इनकी जंग चलती रहेगी तब तक सोना आपका नीचे ही है। जब तक जंग चल रही है तब तक तो उसको ऊपर जाते नहीं देख सकते, क्योंकि तमाम का तमाम पैसा शिफ्ट हो गया पेट्रोल के बिल्कुल अंदर। ऐसे ही अच्छा, ये सारे के सारे लोग बात करते हैं कि सारा का सारा पैसा पेट्रोल में शिफ्ट हो गया। ये कैसे पता लगता है कि हमने इस वक्त पेट्रोल के अंदर शिफ्ट कर लेना है, पेट्रोल के मामला इतने ख़राब होने वाले हैं? या इतना आसान है पैसे को सोने से उठा के और पेट्रोल में शिफ्ट कर लेना? देखें सोना तो सोना ही है, वो तो मेटल है, वो तो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। ठीक अच्छा। है। और रही बात पेट्रोल की प्राइस की, कि लोग कहते हैं कि हम पेट्रोल में इन्वेस्ट करके थोड़ा सा वहाँ से कर लें, वो भी एक मोनोपोली है। ये सारी मोनोपोली है, ये सिर्फ माइंड के साथ गेम है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि जब तक ये जंग नहीं रुकती उस वक्त तक बिल्कुल। हमें अब जैसे कि लास्ट नाइट डॉलर जो था यूएसडी डॉलर आउंस का, वो उसने काफ़ी नीचे डिप लिया है और जैसी मार्केट ओपन हुई है तो 30-40 डॉलर ऊपर चला गया है। तो इसको अब आप क्या समझेंगे? तो ये एक मोनोपोली है। मोनोपोली है, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल रिकवरी सारों की हो जाएगी, नुकसान किसी को भी नहीं होगा। नुकसान किसी का नहीं होगा, फ्यूचर इसका ऊपर ही है गोल्ड का। बहुत शुक्रिया भाई। वेलकम बैक नाजरीन। हम सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव पर बात करते रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उतार तो हो ही नहीं रहा, चढ़ाव तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ कीमतें गिर रही हैं। तो हमने जब चढ़ाव की बात की तो हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब कैसे हैं? ठीक। भट्ट साहब, आपने कहा था कि चांदी खरीद लें, चांदी इतने हज़ार की हो जाएगी, इतने हज़ार की हो जाएगी। क्या करवा दी है अवाम को? चांदी खरीदवा दी है बस। और अब नीचे आ गई है 6500 पे। हाँ जी, यही है। एक्चुअली पहले लोगों का ट्रेंड होता था कि आलमी सतह पर जब जंग वगैरह होती थी ना, तो अक्सर देखा गया है कि गोल्ड ऊपर जाता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ईरान की जंग के बाद गोल्ड जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया। और ये लास्ट टाइम जब स्टार्ट हुई है 5,10,000 तक गोल्ड था, जो इस वक्त सबसे कम तरीन सतह पर आ गया 4 लाख और तकरीबन 27,000 इस वक्त पीस का रेट चल रहा है। और मज़ीद
जो एनालिसिस करते हैं गोल्ड को वो अच्छा, यही ये कह रहे हैं कि मज़ीद अभी- नीचे जाएगा। जी जी, अभी आप जब पिछला प्रोग्राम हुआ तो आपने कहा कि ख़रीद लें, ये ख़रीदने का टाइम है, वो मज़ीद ख़रीद लें। उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोग, जब हमने कहा था खरीद लें, उस वक्त चांदी थी 12,000 रुपये। 12,000 उसके बाद फिर वो 15,000 से 18,000 तक चली गई। ठीक है, वो तो हमने सही प्रोडिक्शन की कि वो ऊपर जा रही है, तो एक डेढ़ हफ्ते के अंदर उधर तक गई, लेकिन 2 हफ्तों महीना, बाद डेढ़ एकदम महीने क्रैश बाद हो वो फिर क्रैश हुआ, मार्केट क्रैश हुई है, तो वो फिर ऑलरेडी नीचे आ गई। इंशाअल्लाह फिर ऊपर चली जाएगी नवंबर दिसंबर में। ये तो होता रहता है ऐसे ही। अच्छा, गोल्ड और तो अभी उसका- जिन्होंने 15,000 या 14,000 वो पे होल्ड करके रखे, हम- अगर उनके पास होल्डिंग पावर है तो उसको होल्ड करके रखें, इंशाअल्लाह ये अच्छा प्रॉफिट देगी। चलें जी, बाकी बहुत मेहरबानी बट साहब, अभी मजीद भाई से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, लास्ट टाइम जब आपके पास आए तो आपने भी वही प्रेडिक्ट किया कि चांदी को भी ख़रीदने का टाइम है, अभी ख़रीद लें, सोने को भी ख़रीद लें, कल को जाके इसने फ़ायदा ही देना है, सोना चांदी नुकसान नहीं देती। बहुत से लोगों ने उसके बाद ख़रीदा, अब नुकसान दर नुकसान ही होता जा रहा है, क्या वजह बनी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ट्रेडिंग का यही असूल होता है कि उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी ऊपर होती है मार्केट, कभी नीचे होती है। मुल्की हालात और गैर मुल्की हालात जो ग्लोबल इस टाइम चल रहे हैं ना, एक तो जंगों का सीज़न है, जंग शुरू होने से पहले जो ट्रेंड था ना वो ऊपर जा रहा था, और गोल्ड 6 लाख ऑलमोस्ट हो गया था उस टाइम। हमने आपको प्रोडिक्ट किया था कि ये रेट वहाँ तक जाएगा। अब चूँकि एक जंग शुरू हो गई है, आलमी जंग है, तो उसकी वजह से रेट नीचे आ रहा है। लोगों को इस टाइम जो यही लग रहा है वो रेट और मज़ीद नीचे आएगा, जो इस टाइम स्पेकुलेशंस चल रही हैं। अभी इससे भी कम आ सकता है, इससे भी कम हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे 6500 चांदी जिसने खरीदी वो अब इससे भी कम देख सकता है। 6500 क्या, लोगों ने तो 19,000 पे तोले पे भी खरीदी। 18,000 700 पे बिल्कुल, खरीदी है बहुत से वो लोगों ने। पीक रेट था और उस टाइम लग रहा था 25,000 रुपया तोला जाएगा। लेकिन चूंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अभी रेट नीचे आने की वजह यही है कि हालात ख़राब हैं जंगों की वजह से। अच्छा, जिनके पास इस वक्त कैश मौजूद है वो कह रहे हैं कि चलें जी, हम भी कोई अच्छा पॉइंट आएगा तो हम बाइंग कर लेंगे। वो कौन सा पॉइंट आप समझते हैं कि इतने पे चांदी आएगी और उस वक्त आप लोग बाय कर लीजिए? अभी और मज़ीद आएगी नीचे, लोएस्ट रेट आ सकता है 5,000 मतलब तोले तक भी आ सकती है चांदी। अच्छा, 5,000 भी आ सकती है। आ और ये सकती है। 5,000 आने के बाद ये रिवर्स गियर कब लगाएगी और वापस वहाँ हम 18-20,000 पे कब तक देख सकते हैं? देखें, जब लास्ट टाइम चांदी ने इतना रिवर्स मारा था तो उसके बाद उसको 12 साल लगे थे दोबारा ऊपर आने पे। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि फिर ये दोबारा कब ऊपर जाएगी। आपने तो डरा दिया है कि 12-12 साल लोग बैठे रहे और जिन्होंने महंगी देखिए, खरीद ली। चांदी ठंडी होती है, चांदी जो है ना वो ठंडी है, ठंडा मेटल है। गोल्ड गर्म मेटल है। गोल्ड अब अभी नीचे आया, देखिएगा कुछ महीनों बाद दोबारा ऊपर आ जाएगा। वो बातें कहाँ गई कि चांदी सोलर में इस्तेमाल हो रही है, इन्वर्टर में इस्तेमाल हो रही है, चांदी का इस्तेमाल तो दुनिया भर में बढ़ गया। चांदी की कीमत तो 1 लाख रुपए पर तोला होनी चाहिए, वो बातें कहाँ गई? देखिए, चांदी जो है ना वो इस तरह प्रेशियस मेटल नहीं है जैसे गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है। चांदी एक एवरेज मेटल है जिसकी डिमांड कमर्शियल ज़्यादा है, मसनूआत में ज़्यादा होती है। चांदी के मतलब बर्तन भी होंगे, सुना होगा आपने, उसमें ज़्यादा रेट मतलब इसका यूज़ होता है एज अ स्टोरेज मेटल, या जैसे जिसको हम असासा कहते हैं, वो उस तरह ये काउंट नहीं होती। अच्छा, जी, बिल्कुल इस तरह गोल्ड से। जो है वो एक प्रेशियस मेटल है। गोल्ड हमेशा उसकी एक अपनी रहेगी, एक बरकरार रखेगा अपनी कीमत, जहाँ पे गया है वापस उस पर दोबारा आएगा। अच्छा, किसी न अगले किसी 6 time। माह में हम क्या कीमत देख सकते हैं सोने और चांदी की दोनों की? अब प्रेडिक्ट करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो अगली बार के आपकी प्रेडिक्शन की, प्रेडिक्शन को देख के हम फिर आएंगे आज। अगले महीने, अगले 6 माह में जो है ना, मैं ऊपर ही देख रहा हूँ गोल्ड की प्राइस। अच्छा, ऊपर जी। कहाँ तक देख रहे हैं? अगर गोल्ड आज 427 पे है तो कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए, अभी $4,000 पर आउंस पे चल रहा है, तो ये 4,500 से $4,900 पर आउंस दोबारा हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि 5.5 लाख पे जा सकते हैं? डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा चांदी का क्या देख रहे हैं? चांदी का देखें, चांदी अभी मुझे नहीं लग रहा मोमेंटम गेन करेगी दोबारा। चांदी अभी स्लो है। चांदी अभी अभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा चांदी का। कितना दोबारा। इंतज़ार? 12 साल? कोई पता नहीं है। अच्छा। Who knows? तो चांदी वालों को डरा दिया फैसल भाई ने, जिन्होंने चांदी बाई की हुई है। कम से कम वो लोग थोड़े एहतियात कर लें कि अगर आप नीचे बाइंग करते रहेंगे, जितनी मैक्सिमम नीचे बाइंग करते रहेंगे तो आपका एवरेज रेट कम हो जाएगा, जो कि आपको बाद में फ़ायदा दे सकता है। वरना इसके अलावा मुझे तो कोई हल नहीं नज़र आता अगर आपने 18,000, 17,000, 15,000 पे चांदी खरीदी हुई है। बाकी बहरहाल होल्ड रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको होल्ड रखना चाहिए। कम से कम 1-2 साल का सोच के इन्वेस्टमेंट किया करें
वरना अपने पैसों को अपने पास ही रखा करें, कहीं पे इन्वेस्ट ना किया करें। हड़बड़ी के अंदर हमेशा नुकसान होता है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।